उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। दास्तान नैयर की पिछली कड़ी में ओपी नैयर जी ने याद किया मदन मोहन को और हमें बताया कि उन्होंने क्यों नहीं गवाया लता जी से। इसी कड़ी में नैयर साहब ने याद किया उन पलों को जब वो फिल्म जगत में बतौर संगीतकार स्थापित होने के बाद पहली बार अपने परिजनों से मिले। नैयर साहब, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक गाने की आप कितनी धुनें बनाया करते थे? एक गाने की ट्यूनें तौबा कीजिए, एक गाने की एक ही धुन। अभी इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुन लीजिए। एक दिन गुरुदत्त अड़ गए, ये बाबूजी धीरे चलना मुखड़ा बड़ा पसंद है उसको। अब अंतरा बोलने लगे, यार इसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन कर दो, चेंज कर दो। मैं कहा यार तुम सिचुएशन चेंज कर दो, मैं धुन भी चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, धुन तो मुझे यही रखनी है, इसको जरा चेंज कर दो। 15 दिन के बाद गए, वही धुन उसको फिर वही सुना दी। कहता अब ठीक है, ये तो इंडस्ट्री है, इनको कुछ मालूमात ही नहीं है। कहता अब ठीक है। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। ओपी नैयर साहब, एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सबसे क्रिएटिव काम होता है धुन की खोज, नई धुन बनाना। तो जब गाने की आप धुन तैयार करते थे या धुन खोज रहे हैं, उस समय क्या गीतकार भी आपके साथ में हुआ करता था? देखिए साहब, मैं अकेला बैठता था जब मैं धुन बनाता था ना, हारमोनियम लेके बैठता था और बोल हाथ में आए तो इंस्पायर हो जाता। फिर जो सुन के वो झूमता था, हमको आनंद आता था कि भाई ये बहुत खुश है। तो हारमोनियम ही आपका पसंदीदा साज था या इसके अलावा कोई और भी साज? नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रेशन करता था, मेरे घर में पियानो था, ऑर्केस्ट्रेशन में उसमें बनाता था। धुन जो बनाता था वो बाजे पे बनाता था। बाजा यानी हारमोनियम। लेकिन नैयर साहब, हमारे यहाँ साज को भी बाजा कहा जाता है और एक बाजा, एक साज बहुत इस्तेमाल हुआ है आपके संगीत में और उसका नाम है सारंगी। सारंगी से ये जो आपकी मोहब्बत है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए साहब, सारंगी तो कोठों पे बजती थी पहले। जैसे अब कोई मुजरा सुने फिल्म लाइन में सारंगी बज रही है, उनको पता ही नहीं लोगों को या कंपोजर्स को कि बड़ा रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है ये। हम उसको कोठे से हटा के रोमांस में लाए। अभी देखिए कई जगहों पर आप सुनेंगे दीवाना हुआ बादल, और सारंगी का काम, बंदा परवट थाम लो जिगर, उसमें सारंगी का काम। और बहुत से मेरे गाने ऐसे जहाँ आपको सारंगी सुनेगी कि कैसी प्रोमिनेंट है। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।
ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का मौसम था। वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया के बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। सारंगी में तो पंडित राम नारायण जी हुआ करते थे आपके साथ में। बस दूसरा कोई सारंगी नवाज नहीं था। और उसके साथ क्या मिक्स करता था मैं, चलो बेस के अंदर। अब यहाँ कंफ्यूजन कंपोजर खाते थे बना, ये क्या बजता है साथ में। चलो कौन बजाया करता था? चलो बना देते अल्बुकर्क, क्रिश्चियन थे।
एक वायलिनिस्ट था मेरा, गजानन कर्नाट, बहुत अच्छा बजाते थे वायलिन, वो हमेशा मेरी रिकॉर्डिंग में रहे। और बाकी जो वायलिन्स थे वो क्रिश्चियंस थे, ऑल वायलिन्स वर क्रिश्चियंस। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया, हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। इस दिल का क्या करेंगे ये अब आप सोचिए। तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। जब दिल से हमने जोड़ लिया दिल का सिलसिला, जब दिल से हमने जोड़ लिया दिल का सिलसिला, आगे है क्या नसीब में जाने मेरी भला, छोड़ा जवाब ही पे मोहब्बत का फैसला। क्या फैसला करेंगे ये अब आप सोचिए। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। तकदीर की किताब क्या क्या लिखा करेंगे अब आप सोचिए। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। इस दिल का क्या करेंगे ये अब आप सोचिए। हम आपकी वफा की कसम खा रहे हैं आज, कैसे वफा करेंगे अब आप सोचिए। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। और कौन कौन से नामी साजिंदे थे आपके साथ में? देखिए, सितार बजाने वाले रईस खान साहब, क्या सितार उसके हाथ में कि मेरा नहीं ख्याल किया हिंदुस्तान या पाकिस्तान में उसकी टक्कर का सितार बजाने वाला कोई हो, वो रईस खान ही। पंडित शिव कुमार शर्मा, वो आप तो साहब संतूर के मास्टर हैं। नैयर साहब, आपके साथ जो नामी लोग जुड़े रहे उनमें एक नाम बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का भी है। हाँ, भी बहुत अच्छी फ्लूट बजाते। उनसे पहले हमारे पास एक फ्लूटिस्ट थे, वो भी कमाल के थे, सुमंत राज जी। सारी फ्लूट फागुन की उनकी बजाई हुई है, वहाँ हरिप्रसाद चौरसिया नहीं है। ओपी नैयर साहब, आपकी जो धुनें हैं उनमें एक चीज और हमें सुनने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे टांगा चला जा रहा है। ये आपका ओरिजिनल क्रिएशन है या कहीं से आप इसके लिए इंस्पायर्ड हुए हैं? कहीं कहीं जैसे घोड़े की टापें भी सुनाई पड़ती हैं, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, नौशाद अली ने एक दफा स्टेटमेंट किधर दी पेपर में आया कि भाई घोड़ा गाड़ी का गाना उन्होंने मेरा सलाम ले जा, वो कुछ घोड़ा गाड़ी का गाना था। नौशाद ने भी वो गाना जो लिया है पंकज मलिक से लिया है, डॉक्टर फिल्म का जग में चले पवन की चाल। चले पवन की चाल, जग में चले पवन की चाल, चले पवन की चाल, जग में चले पवन की चाल। सबसे पहले पंकज मलिक ने इंट्रोड्यूस किया, वहां से नौशाद अली ने लिया, उसके बाद ओपी नैयर ने। मैंने जो गाने बने वो सब चले। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, और हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, और मांग के साथ तुम्हारा, सुनो जी ये कलकत्ता है। कई गाने हैं मेरे घोड़ा गाड़ी के, एक गाना फेर लियो, सब चले। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी चोरी चोरी
चोरी चोरी चोरी काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरे जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे दिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया 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 क्या बात है नैयर साहब। वैसे एक चीज जरूर हम कहेंगे कि आपकी धुन का ये जो टांगा है खूब चला और आज तक चल रहा है। आपके गाने भी खूब चल रहे हैं। पब्लिक को तो आपके शायद सारे गाने पसंद हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और आप हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद पे सुनवाना चाहते हो, उसकी कोई खास बात आपको पसंद हो, संगीत या फिर पोइट्री? अब देखिए वो गाना एक है शेवन रजवी साहब का लिखा हुआ, हाथ आया जब से तेरा हाथ में, आ गया है नया रंग जज्बात में। कितना रोमांटिक बोल है ये। मैं कहाँ हूँ मुझे ये खबर ही नहीं, तेरे कदमों पे ही गिर न जाऊं कहीं। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा ये आधा गाना सुनाइएगा हमको आप। हाथ आया है, हाथ आया है जब से तेरा हाथ में, आ गया है नया रंग जज्बात में। मैं कहाँ हूँ मुझे ये खबर ही
ठुकराऊंगा, बल्कि तस्वीर जज्बात बन जाऊंगा। हक मोहब्बत का, हक मोहब्बत का होता है कैसे अदा, वक्त आया तो मैं ये भी दिखलाऊंगा, वक्त आया तो मैं ये भी दिखलाऊंगा। प्यार के देवता के कदम चूम कर जिंदगी नजर कर दूंगी सौगात में। अब ना घबराओ मंजिल की दूरी से, तुम अकेले नहीं, मैं भी हूँ साथ में, हाथ आया है। नैयर साहब, आपके संगीतबद्ध किए गीतों में रोमांस जैसे छलकता है, और आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं वो भी बड़े रोमांटिक हैं। मैं रोमांटिक आदमी था, रोमांस मेरी जिंदगी में था, और माई म्यूजिक इज इंस्पायर्ड बाई वुमेन, एंड आई टेल एवरीबॉडी गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन इज वुमेन ऑन दिस अर्थ। इसका बगैर तो फीकी है दुनिया, क्या करेंगे, जितनी बाहर आई हुई है दुनिया में औरत की वजह से। फिल्म किस्मत सन 1968, गीतकार नूर देवासी और गायिका आशा भोसले। हम राज हम ख्याल कहाँ, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल कहाँ, हम नजर बनो, तय होगा
से कम समय और अधिक से अधिक कितने समय में आपने कोई ट्यून बनाई? देखिए साहब, आप ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि फागुन एक फिल्म थी जिसके 11 के 11 गाने लिखे हुए मुझे पेश कर दिए गए। जो डायरेक्टर थे विभूति मेहता, वो कहने लगे साहब ये गाने आप मजरूर सुल्तानपुरी से लिखवाइए। अब ये बंगाली आदमी, उसको पता नहीं है कि उर्दू क्या चीज़ है। मैंने उसको बोला जिसकी स्टोरी है उसी के डायलॉग हैं, उसी का स्क्रीन प्ले है, जो वो गाने लिखेगा वो कमाल कर देगा। तो कमर जलालाबादी को हमने इंसिस्ट किया कि इसको लीजिए आप, तो उन्होंने लिया। तो वो सब गाने लिख के दे गए। अब वो सारा जो संगीत था फागुन का, 2 घंटे के अंदर 11 गाने तैयार। लेकिन प्रोड्यूसर वो बोला अगले महीने आना। उसको एक एक महीने में बुलाते थे, 15-15 दिन में बुलाते, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, तब वो मानते थे गाना बहुत अच्छा बना है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। फिल्म फागुन सन 1958, गीतकार कमर जलालाबादी, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। नैयर साहब, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मुंबई आने वाले ज्यादातर लोग मुंबई के बाहर के हैं। ये जरूर है कि बाद में मुंबई उनका हो गया या उन्होंने मुंबई को अपना लिया। और फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग शुरू में आए उनके पास में घर नहीं हुआ करता था, कहीं पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं या कहीं फिर किसी होटल में रह रहे हैं। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी लंबे अरसे तक होटल में रहे, तो पहला मकान आपने अपना खुद का कब खरीदा? पहला अपना मकान जो मैंने खरीदा वो ए रोड के ऊपर खरीदा, वो 1958 में। ये बी रोड पे था। ऊपर एफसी मेरा रहते थे और नीचे मैं रहता था।
ऊपर दुकान नीचे मकान, चूंकि वो दुकानदारी वो करते थे प्रोड्यूसर और मकान में मैं रहता था। तो वो जनाब पहला मकान साहब मैंने किराए का खरीदा। मुमताज़ एक एक्ट्रेस थी, मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है, जिनका गाना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बजाने के, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया है राम। आज कोई प्यार से। फिल्म सावन की घटा सन 1966, गीतकार S.H. बिहारी और गायिका आशा भोसले। चीर कर पत्थर का सीना, झूम कर झरना बहा, जिसमें एक तूफान था सौ करवटें लेता हुआ। आज मौजों की रवानी में किनारा बह गया है, एक किनारा बह गया, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया है राम। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है राम। आज कोई प्यार उनके होठों पर हंसी हाय खिल के जब लहरा गई, वो भी कुछ घबरा गए, मैं भी कुछ शर्मा गई, वो भी कुछ घबरा गए और मैं भी कुछ शर्मा गई। कुछ नहीं कहते हुए भी कोई सब कुछ कह गया है, कोई सब कुछ कह गया, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया है राम। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है राम। आज कोई प्यार से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार O.P. नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। हाँ जी वासी साहब, आप कुछ फरमाइए हुजूर। मैं ये सोच रहा था कि अभी आपने FC मेहरा का जिक्र किया, आपने उनके साथ भी फिल्म की है। जी साहब, कैदी और मुजरिम। तो इसी तरह के और दूसरे भी प्रोड्यूसर्स होंगे, कहीं कहीं नज़रिया भी बदलता है, लोग अपनी राय भी देते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, तो कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसा वाकया? अहमद वासी साहब, ये फिल्म इंडस्ट्री अपॉर्चुनिस्ट की लाइन है, मौका शनास लोग हैं यहाँ। तो यहाँ पर ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट आर देयर। कोई घरेलू रिलेशन किसी से नहीं रहा। नाम लीजिए आप, किसी ना शक्ति समंत से रहा है, ना अक्स मुखर्जी साहब से रहा है, ना नासिर हुसैन से, किसी से कोई घरेलू वास्ता नहीं। बिजनेस इज बिजनेस एंड मोजेस इज मोजेस। बस सीधा बात है, धंधा, मेरे पैसे दो, काम लो जाओ। और पैसे भी अगर 8 गाने तो 6 गाने तक रखो, क्या मालूम है 6 गाने के बाद ही भाग जाए, और 6 गाने तो पता है 4 गाने तक पैसा दें, फिर 2 में भाग जाए। आई नेवर ट्रस्टेड व्हेन इट केम टू माय बिजनेस। नहीं तो अब ये सवाल यही उठता है यहाँ कि ऐसा क्या आपके साथ, कौन सा तल्ख तजुर्बा आपको हुआ कि जो आप... ये इंडस्ट्री मेरा हाल जो किया है पहले, आई नो इट।
तो ये कोई रिवेंज नहीं है, मेरे साथ नहीं, लोगों को नहायत तंग करते थे ये लोग, छोटे छोटे म्यूजिक डायरेक्टरों को। मेरे साथ तो पेश ही नहीं हुआ कोई, शुरू से गर्दन दबा ली। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। फिल्म CID सन 1956, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आवाज मोहम्मद रफी की। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। नहीं साहब, बड़ा बैनर, बड़ा प्रोड्यूसर, बड़े नाम। कमल साहब, मुझे कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। कौन बड़ा? वंस अपॉन ए टाइम एवरीबॉडी वाज न्यू। बड़ा कौन है? बड़ी सिर्फ मालिक की जात है। ये नए से बड़े बनते हैं, फिर ये कमांड करते हैं। मालूमात कुछ नहीं, तकदीरें चलती हैं। नहीं साहब, मैं बड़े नाम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन लोग ये कहते हैं कि चूंकि हमारा नाम बड़ा है इसलिए फिल्म हमारे नाम से चलती है। नहीं साहब, ये इत्तेफाक की बात है। मेरी पिक्चर अगर फेल भी हो गई है तो संगीत खड़ा रहा है। और मैंने ये देखा है, बोर्ड जब लिखे जाते थे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नाम छोटे और OP नैयर का नाम बड़ा, तो डिस्ट्रीब्यूटर करता था। मेरे को रिश्तेदार तो है नहीं, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, मद्रास जाओ, हमारे नाम बड़े लिखे हुए हैं। नहीं, इनसे तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को जानता ही नहीं, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर से वास्ता ही क्या। मैं आपकी पुराने जो तस्वीरें देखता हूँ, बड़े हैंडसम, और हाइट तो आपको बहुत अच्छी खासी मिली है। और ये भी सुना है कि आपका स्क्रीन टेस्ट भी हुआ था कोई। हाँ साहब, वो फिल्में जब नए नए आए तो ये भी हीरो बनने का भी शौक पैदा हुआ। जब अपना टेस्ट लिया फिल्म, अपने फिल्मिस्तान में, तो आई रियलाइज्ड दैट आई लुक लाइक एन आउल एंड टॉक लाइक ए पैरट। विड्रॉ कर जाओ बेटा, तुम्हारे बस का काम नहीं है। किसने लिया था स्क्रीन टेस्ट? ये मालूम नहीं साहब, को कैमरामैन होगा वहां पर, वो देखा कोई बकवास है, भाग गए हम। फिर प्लेबैक सिंगर बनने का भी शौक पैदा हुआ। और रेडियो का माइक और फिल्म माइक दो अलग चीज़ें हैं। फिल्मी माइक जो है बहुत सेंसिटिव माइक रखते हैं ये लोग, ऑल इंडिया रेडियो के माइक से अलग है। तो वो माइक के ऊपर आवाज़ सुनी तो यार ये काम मेरे बस का नहीं है बेटा, इसको भी छोड़। मैंने आपको गाते हुए इसलिए सुना है कि आपके साथ काम किया, आपने तर्जें सुनाई हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। नहीं साहब, आप तो लोगों को गवाते रहे हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम आपकी आवाज सुनना चाहेंगे, यानी कि आपकी आवाज में गाना सुनना चाहेंगे। विविध भारती के सुनने वालों, आज मैं आपको छोटा सा गाना भी गाकर सुनाऊंगा ताकि आप याद रखें कि OP नैयर को बहुत बरसों के बाद सुना भी है।
प्यार प्यार तो सब कहते हैं, करता कोई नहीं। प्यार प्यार तो सब कहते हैं, करता कोई नहीं। और कहते हैं मर जाएंगे, मरता कोई नहीं। प्यार प्यार तो सब कहते हैं, करता कोई नहीं। कहीं वफा का नाम नहीं है, सब मतलब के दीवाने। बुझी शमा के पास न जाए, आज के पापी परवाने। झूठे हैं सब झूठे हैं, ये दर्द दिल के अफसाने। जख्म दिलों को सब देते हैं, भरता कोई नहीं। प्यार प्यार तो सब कहते हैं, करता कोई नहीं। नहीं साहब, जब फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया गाना आप तक पहुंचता था तो फिल्म में लिए गए हीरो हीरोइन के हिसाब से ही गायक गायिका का नाम भी आपके जहन में आता होगा। यह हकीकत है। अब साहब देखिए कि पहले तो मैं गीता जज जी, शमशाद जी, इनसे काफ़ी मेरे गाने लेता रहा। और बाद में आशा बाई आ गई हमारी ज़िंदगी में, तो वो हमसे भी मोहब्बत करने लगी और हमारे संगीत से भी। तो फिर वो जादू तो जगेगा ही उसमें। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया कि तूने गले फिर लगा लिया है। तेरा शुक्रिया कि तूने गले फिर लगा लिया है। मैंने दिल के टुकड़े चुन कर, मैंने दिल के टुकड़े चुन कर नया दिल बना लिया है, नया दिल बना लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे, मुझे मेरा प्यार दे दे। तुझे आज़मा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे। तुझे पाके खो दिया था, तुझे खो के पा लिया है। तुझे पाके खो दिया था, तुझे खो के पा लिया है। जहाँ खाक उड़ रही थी, जहाँ खाक उड़ रही थी, वहीं घर सजा लिया है, वहीं घर सजा लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे, मुझे मेरा प्यार दे दे। तुझे आज़मा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे। फिल्म हमसाया सन 1968, गीतकार शिवन रिजवी, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। तेरी याद मेरा मंदिर, तेरा प्यार मेरी पूजा। तेरी याद मेरा मंदिर, तेरा
इतना पूजा, तुझे मैंने इतना पूजा कि खुदा बना लिया है, कि खुदा बना लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे, मुझे मेरा प्यार दे दे, तुझे आजमा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर। विविध भारती प्रोग्राम के सुनने वालों, मैं अपने जज्बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे है तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। जलाना बुरा, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे है तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे है तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। और ये दास्ताने नैयर जो प्रोग्राम है आपकी खिदमत में चलेगा। एक और मुलाकात का वादा कर लो, उजाले उनकी यादों के।
इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दास्ताने नैयर की तीसरी कड़ी। जाने माने संगीतकार ओपी नैयर से कमल शर्मा, अहमद वसी और यूनुस खान की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नाइक और चंद्रशेखर भूयार ने। दास्ताने नैयर की इस कड़ी को संयोजित और संपादित किया राकेश जोशी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। जरूर सुनिएगा। उजाले उनकी यादों की।